नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी की तरह महाराष्ट्र देश की राजनीति का बड़ा अखाड़ा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है तो वहां होने वाला राजनीति का असर देश पर पड़ना लाजमी है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो परिणाम आए उससे एनडीए गठबंधन अपना गुणागणित दुरुस्त कर रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसके बीच एनडीए में दबाव की राजनीति भी लगातार जारी है। पद को लेकर, सीट को लेकर साथियों का दबाव बीजेपी पर है और बीजेपी खुद भी दबाव में है कि कैसे वो साथियों को बनाएगी और लोकसभा जैसी स्थिति विधानसभा चुनाव में ना हो। इसका भी दबाव पार्टी पर है। कैसे एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है, हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको अंदर की रिपोर्ट दिखाएंगे। कौन कितनी सीटों पर दावा कर रहा है, किसको कौन सा पद चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? महाराष्ट्र एनडीए में महत्वाकांक्षा का टकराव, बड़ा सवाल, किसके चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी की तरह महाराष्ट्र में अलग राग, बीजेपी की चिंता, किसको रखे साथ। अजित को 80, शिंदे को चाहिए 100, 288 सीट, बीजेपी कैसे करेगी मोलभाव। सीएम कौन बनेगा, बड़ा सवाल, सबकी चाहत, सवाल को रहे टाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी नहीं बजा है, लेकिन राज्य के दोनों गठबंधन चुनावी मोड में हैं। 24 की पहली लड़ाई हारा एनडीए जीत का दावा कर रहा है, तो जबरदस्त वापसी करने वाला इंडिया भी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। क्यों राज्य में नए राजनीतिक समीकरण भी बनते दिख रहे हैं। इसके बीच दावों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति भी जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महायुति में शामिल अजीत पवार 80 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 100 सीटें चाहिए। बीजेपी खुद 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो सबसे बड़ा दल होने के नाते इस मुश्किल को कैसे हल करती है। महाराष्ट्र एनडीए के सामने सबसे बड़ा सवाल है, वो किस चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव में जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके नेता कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी होने के नाते चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में होंगे। ये बात महाराष्ट्र के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलिए, बनानी है या नहीं बनानी है? फिर से एक बार विजय अभियान चलाना है या नहीं चलाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती दोस्तों। दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। सवाल यहीं समाप्त नहीं होता। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी महाराष्ट्र एनडीए में खींचतान है। फिर सरकार बनती है तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी बरकरार रहेगी, इस पर दो राय है। बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए, जबकि अजित पवार के जन्मदिन पर एनसीपी नेताओं की ओर से स्पष्ट संकेत दिया जा चुका है। केक पर लिखा था, मैं अजीत आशा अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता। महायुति में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब गठबंधन में शामिल नेता सीधे तौर पर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जन्मदिन और भाषणों के बहाने दावे जरूर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नेता के सवाल पर जवाब दिया। अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिसके बाद शिंदे की पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे का दावा और मजबूत हो गया है।
वहीं इसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस का जवाब आया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, एनडीए का सीएम होगा, लेकिन कौन सीएम बनेगा ये सवाल मत पूछना। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर एनडीए में पेंच है। वो बीजेपी का होगा, शिवसेना शिंदे गुट का होगा, या फिर अजित पवार की लॉटरी लगेगी, इस पर संशय है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में तीनों पार्टियों के बीच निश्चित रूप से यह चर्चा जरूर है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन यह कहीं नहीं है कि किसी प्रकार का कोई विवाद है। हम सब लोग एकजुट हैं और हमारा एक मकसद है, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बेहतर ऐसी सरकार देना जो महाराष्ट्र के लोगों के मिजाज को समझती हो, जो महाराष्ट्र की जरूरतों को समझती हो। महायुति के सभी घटक शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार, आरपीआई और दूसरे जो पार्टी हमारे साथ है, साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 2 साल से हम महाराष्ट्र की जनता के हित में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी धर्मों के लिए, मराठाओं के लिए, ओबीसी के लिए, सभी जातियों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में तो फूट पड़ता दिखाई दे रहा है। जो महाविकास आघाड़ी लोकसभा इलेक्शन में लड़ी थी, वो अब एकजुट नहीं दिख रही है। गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी इस पर अपना स्वाभाविक दावा बता रही है, लेकिन उस पर भी गठबंधन को चलाने और आगे बढ़ाने का दबाव है। ऐसे में अगर शिंदे की शिवसेना या अजित पवार की एनसीपी अड़ गई तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी? लोकसभा चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए, जहां महायुति को बहुत कम सीटें मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कहने लगे कि आपने अजीत पवार जी को क्यों साथ में लिया। अब ऐसा पता चल रहा है कि सीटों के बंटवारे के बारे में अनबन चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, शिवसेना ज्यादा सीटें मांग रही है जो एकनाथ शिंदे की है, और अजीत पवार की राष्ट्रवादी वो भी सीटें मांग रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने ये दिखा दिया है कि असली राष्ट्रवादी और असली शिवसेना कौन सी है। अब भाजपा को यह पता चला है कि इन्हें साथ में लेकर जाना तकलीफ होगा, तो अभी वो ज्यादा सीटें मांग रही है। पुणे की रैली में अमित शाह जी ने कहा कि अगला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का होगा, जबकि एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना खुद अभी सरकार की मुखिया है। वहीं अजीत दादा पवार के लोग उनके लिए भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा रहे हैं। तो ऐसी महायुति की हालत पर लगता है कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे थी दूर। महाराष्ट्र में महायुति में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के बिल्कुल भी होड़ नहीं है, क्योंकि ये महायुति बनी ही थी महाराष्ट्र के विकास के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। हमें बिल्कुल राजनीतिक होड़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो एकनाथ शिंदे जी क्या महाराष्ट्र के सीएम होते? देखिए, हमें महाराष्ट्र को नंबर 1 लाना था, महाविकास आघाड़ी से मुक्ति दिलानी थी, इसलिए महायुति की सरकार बनी है। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने के लिए हम एक साथ आए थे, हम एक साथ रहेंगे और हम एक साथ फिर से सत्ता में लौटेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को राज ठाकरे फैक्टर से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो सुर्खियां बनी थी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, उससे राज ठाकरे ने एकला चलो की नीति अपनाई है। 24 की पहली लड़ाई के नतीजों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आईं। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा, 1 सीट अन्य के खाते में गई। अब आपको बताते हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में किस दल ने कितनी सीटें लड़ी और उसकी जीत का प्रतिशत क्या रहा। पहले सत्ताधारी एनडीए की प्रदर्शन को देखते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें, बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, 9 पर जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32%। शिवसेना शिंदे गुट 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 सीटें जीता, स्ट्राइक रेट 47% रहा।
अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़े, 1 जीती, स्ट्राइक रेट 25% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की। शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर लड़ा, 9 सीटें जीता, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 13 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 76% रहा। एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, 8 जीता, स्ट्राइक रेट रहा 80%। 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन था। बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी थी और 105 सीटों पर जीती थी, जबकि शिवसेना 124 सीटों पर लड़ी और 56 सीटों पर जीती थी। दोनों को मिलाकर बहुमत मिला था, लेकिन सीएम के सवाल पर दोनों दल अड़े रहे और सरकार नहीं बनी। जिसको 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस जिसे 41 सीटें मिली थी, उसके साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूट गई, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी भी टूट गई और वो भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें बड़े संकेत छिपे। बीजेपी के नेताओं को ये डर सताने लगा है कि जिस तरह इन लोगों को भर्ती किया है थोक के भाव, उनको सीटें देने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ सीटें रह जाएंगी क्या लड़ने के लिए। तो बीजेपी में ये अंदरूनी ये चल रहा है कि इनको हटाओ और अकेले लड़ो। अब जो स्थिति होगी वो निपटेंगे। बीजेपी के अंदरूनी सेशन में भी इस बात चल रही है, लेकिन ये गठबंधनों को हटा पाना क्या मुमकिन है क्या? आज की डेट में लगता नहीं कि इनसे पल्ला झाड़ लेना इतना आसान होगा। जिसको छोड़ा जाएगा वो विपक्ष में जाके मिल जाएगा, परेशानियां फिर से बढ़ जाएंगी। तो वो बीजेपी ये रिस्क ले नहीं सकती। अब ना उनको साथ रखने की स्थिति है, ना उनको छोड़ने वाली स्थिति। सत्ता के लिए अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आए हैं, तो ऐसे में संघर्ष स्वाभाविक है। 2-2.5 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सीटों को लेकर के आपसी संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष स्वाभाविक है कि जब नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो और हर आदमी सत्ता के करीब पहुंचना चाहता हो, तो उसमें विचारधारा कहीं कोई मायने नहीं रखती। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, विधानसभा चुनाव तक ये संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि हर नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और हर की इच्छा सत्ता तक पहुंचना है। महाराष्ट्र एनडीए में जिस तरह से दबाव बनाने और कुर्सी का खेल चल रहा है, वो गठबंधन को परेशान कर सकता है। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर नेताओं का झुकाव बढ़ा है, उससे भी एनडीए के सामने संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि कई नेता अब तक पाला बदल चुके हैं और आने वाले दिनों में कई नेताओं के पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, साथियों को खुश रखने और अपना किला बचाए रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।